दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि सभी चीज़ें आसानी से क्लियर हो सके। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज। मैं आपके अपने YouTube परिवार श्री साईं कैंपस में आपका स्वागत करता हूँ। आइए अब हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मैं आंसर बताने से पहले 2-3 सेकंड का होल्ड करूँगा, उसके बाद मैं आंसर विद एक्सप्लेनेशन में बताऊँगा। आइए अभी हम इसके आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 2 कंसेक्यूटिव टर्म यानी 2 लगातार कार्यकाल के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं और हम ये भी जानते हैं कि इन्हें 1954 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये बड़े विद्वान थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा था और ये अभी अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका आंसर है कुल 28 राज्य। दोस्तों, अब हम जानेंगे 31 अक्टूबर 2019 से पहले तक भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य हुआ करता था, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, जिस वजह से हमारे जो भारत में कुल राज्य थे उसकी संख्या घटकर 28 हो गई है। यानी वर्तमान में कुल 28 राज्य हमारे भारत देश में हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर है कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, जैसा अभी मैंने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले तक भारत में कुल 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7 केंद्र शासित प्रदेश, यानी इसे हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। 7 यूटीज थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य हुआ करता था, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, एक लद्दाख के नाम से, एक जम्मू कश्मीर के नाम से। तो 7 से इसकी संख्या बढ़कर 9 हो गई। लेकिन उसके बाद 2 और जो केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 रह गए हैं, यानी इसकी संख्या 8 है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। इसकी राजधानी जयपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे एरिया पूछा जाए या जनसंख्या पूछा जाए तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट आप जनसंख्या पूछे तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान क्या है?
जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और इसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है, आइए देखते हैं आंसर, वंदे मातरम। वंदे मातरम इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसे गाने में 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत कब गणतंत्र बना? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को, यानी इस दिन हमारा भारत देश का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन हमारे देश में गवर्नर जनरल जो पद था वो समाप्त करके राष्ट्रपति पद जो है सृजित किया गया था। और हमारे पहले राष्ट्रपति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? आइए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है शक कैलेंडर, यानी भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। और शक संवत भारत में कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, वो 78 ईस्वी में शुरू किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इसका सही आंसर है डॉल्फिन। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और अच्छा और बेहतर करने का प्रयास कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।